प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं र के रूपों के बारे में। तो र के मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है साधारण र, जो आप सभी को पता है। दूसरा है रेफ र। रेफ र शिरोरेखा के ऊपर एक घुंडी बनाई जाती है, वो उसका चिन्ह कहलाता है। अगला है पदेन र। पदेन मतलब कि पैरों में लगने वाला र। पद मतलब होता है पैर। आइए देखें इनमें और क्या अंतर है। रेफ रा आधा र होता है। जो रेफ रा होता है वो आधा र होता है, स्वर रहित र होता है, ध्यान रखेंगे। पदेन र पूरा र होता है। जो पैरों पर लगता है र वो पूरा र होता है, ध्यान रखेंगे। तो जो सिर पर लगता है, शिरोरेखा के ऊपर लगता है, वो आधा र होता है, और जो पदेन र होता है, जो पैरों पर लगता है, वो पूरा र होता है, ध्यान रखेंगे। यह किसी भी व्यंजन के ऊपर शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। तो रेफ र शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। पदेन र यह किसी भी वर्ण अक्षर के पैरों में लगाया जाता है, ठीक है। स्लाइंटिंग लाइन होती है, तिरछी लाइन होती है, और ये अपने आप में पूरा होता है। पदेन र पूरा होता है। चिन्ह, रेफ का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, शिरोरेखा और उसके ऊपर एक घुंडी। पदेन र जो होता है उसके चिन्ह देख लीजिए। पदेन र 2 प्रकार का होता है। एक होती है स्लैंटिंग लाइन, तिरछी लाइन, जिसे हम कहते हैं इकहरी पदेन, ठीक है। और जब हम उल्टा वी बनाते हैं, ऐसे उल्टे वी का आकार अगर हम देते हैं तो वो होती है दोहरी पदेन, ठीक है। दोहरी मतलब 2, दोहरी पदेन। अब यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पर यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। तो रेफ के साथ शब्द किस प्रकार लिखा जाएगा, उदाहरण देखिए। जब हम लिखेंगे कर्म, कर्म बोल के देखिए, कर का के बाद आधा र का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पर रेफ लगेगी, ठीक है। जहां पर आधे रा का उच्चारण होगा वहां पर रेफ लगेगी। कर्म, तो कैसे लिखेंगे, क जमा अ, ये हो गया क। र, तो यहाँ पर हमने र आधा दिखा दिया, ठीक है। र आधा दिखाने के लिए हमने वर्ण विच्छेद किया, यहाँ पे हलंत लगा दिया। जिस भी व्यंजन या फिर वर्ण या फिर अक्षर के नीचे हलंत होता है, उसका मतलब होता है कि वो आधा है। म जमा अ, म, तो ये हो गया कर्म। अगला देखिए, पदेन का उदाहरण है यहाँ पर क्रम। क्रम, क्रमबद्ध तरीके से आइए, लाइन वाइज आइए, पंक्तिबद्ध आइए, ये क्रम। उच्चारण करके देखिए, क्र, क्र, र के साथ अ का उच्चारण आ रहा है, मतलब कि र पूरा है, र स्वर सहित है। तो यहाँ पर क आधा है, ध्यान रखेंगे, क आधा है यहाँ पर, और र पूरा है, और उसके बाद है म भी पूरा है। तो ध्यान रखेंगे, जिसके पैरों में र लगा है, पदेन र लगा है, जिसके पैरों में लगा है, वो व्यंजन, वो वर्ण, वो अक्षर आधा होता है। अगला देखते हैं, रेफ रा का उदाहरण है वर्षा। उच्चारण करके देखिए, वर, व के बाद आधे रा का उच्चारण आ रहा है, वर, व हमने पूरा लिख दिया, उसके बाद आधा रा आया, और फिर शा, शा में बड़ा आ। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि वर्षा, व के बाद र का उच्चारण आया, वर, तो जहां पर र का, आधे र का उच्चारण आता है, वो आधा र अपने अगले वाले व्यंजन या फिर वर्ण या फिर अक्षर के सिर पर बैठता है, ठीक है। तो देखिए वर्षा, ये जो रेफ है ये कहाँ लगी, व के बाद आधे र का उच्चारण आ रहा है, तो ये अगले वाले के सिर पर बैठेगी, ठीक है, सिर पर लगाया जाएगा। अब ध्यान रखेंगे बच्चों, जैसे हमने कर्म लिखा था, तो कर्म में म की खड़ी पाई थी, उसमें हमने ये रेफ लगा दी। लेकिन यहाँ वर्षा में चूंकि श में बड़े आ की मात्रा है, तो जो मात्रा है उस पर आपको रेफ लगानी है, ध्यान रखेंगे। कई बार बच्चे श की खड़ी पाई जो है उस पर ही लगा देते, तो वहां नहीं। अगला यहाँ पर दिया गया है प्रार्थना, वो आपको हल करना है। अब आपकी बारी, वो आप हल करके बताएंगे प्रार्थना, ठीक है।
अगला यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी दोहरी पदेन है उसका उदाहरण। ट्रक, ट्रक बोल के देखिए, उच्चारण कीजिए। ट्र, ट्र, ट आधा है और र पूरा है। ट्र, ट आधा है, र पूरा है, तो ट के नीचे हलंत आएगा, र के साथ अ स्वर लगाया जाएगा और क तो आपको पता ही है, ठीक है, क। तो इस प्रकार ये ट्रक, ट आधा, र पूरा, क पूरा, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए एक और शब्द दिया गया है, प्रदर्शनी। ये अब आपकी बारी, ये आप हल करके दिखाएंगे। तो प्रार्थना और प्रदर्शनी ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिसमें पदेन र और र की रेफ दोनों ही आ रही है, और ये दोनों शब्द आप हल करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपने कैसे हल किया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।